इमेजिन कीजिए हम कोड कर रहे हैं और कोड करते करते हमने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना लिया। अब किसी नए फीचर पे काम करते समय हमें लगा कि अरे यार ये फीचर सही नहीं काम कर रहा है, इससे पहले जो मैंने लिखा था वही सही है। तो देयर इज़ नो पॉइंट या देयर इज़ नो ऑप्शन टू लाइक गो बैक, राइट। इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं गिट का, जो कि एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो ट्रैक रखता है एक एक कोड का जो आपने लिखा है। अब आप जब चाहो जैसे चाहो कितने भी पुराने कोड को वापस से देख सकते हो। अब इमेजिन कीजिए कि ये कोड आप चाहते हैं कि हमेशा के लिए सिक्योर रहे, आपके लैपटॉप में कुछ हो भी जाए तो इस कोड को कुछ ना हो, तो आप इसे पुश कर सकते हैं गिटहब पे। गिटहब एक गूगल ड्राइव जैसा होता है कोड के लिए। इनफैक्ट आप गिटहब पे और भी कोलैबोरेटर्स को ऐड कर सकते हो ताकि आप बहुत सारे लोग मिल करके एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर पाओ। अब इमेजिन कीजिए कि आप चाहते हैं इसी प्रोजेक्ट का जो आप सब लोगों ने मिलकर बनाया है एक और वेरिएंट हो जिसे आप टेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा लगा तो रखेंगे, मर्ज कर देंगे मेन कोड में, वरना फिर रहने देंगे। तो आप एक ही कोड की, एक ही फोल्डर की, एक ही प्रोजेक्ट की कई ब्रांचेस बना सकते हैं और फिर आप उस पर इंडिविजुअली काम कर सकते हो। इसी के साथ जब आप कोड को पब्लिकली गिटहब पे डालते हैं उसी को हम कहते हैं कि आपका कोड ओपन सोर्स है। दुनिया का कोई भी रैंडम व्यक्ति आकर के उस कोड में आपके लिए कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है। उसके लिए ऐसा होगा कि उसने ओपन सोर्स के कोड में कंट्रीब्यूट किया। आपके लिए फायदे की बात यह है कि आपका कोड अच्छा हुआ, उसे टैग मिलता है कि वो एक कंट्रीब्यूटर है। अगर कोड प्राइवेट है तो वो किसी कंपनी का भी हो सकता है। अब क्योंकि गिटहब नाम की कंपनी के पास इतना सारा कोड है और दुनिया भर के डेवलपर्स उस पर काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने एक एआई बनाया जो कोड के रिकमेंडेशंस को हमें देता है। जैसे चैट जीपीटी पे तो कोड जाके देना पड़ेगा, ये हमें कोड के बीच ही सजेशंस देने लगता है, विच इज कॉल्ड गिटहब कोपायलट, जो कि अब माइक्रोसॉफ्ट के लगभग हर प्लेटफॉर्म पे आने लग गया है। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है गिटहब। ऑल्दो गिटहब इकलौता नहीं है, वी हैव बिटबास्केट, गिटलैब, पर गिट हमारे लैपटॉप में ऑफलाइन काम करता है, गिटहब ऑनलाइन उसे होस्ट करने का काम करता है।